हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी 3-4 दिनों से मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है और पढ़ाई ना होने की वजह से ही मैंने किसी भी प्रकार का ब्लॉग है वो अपलोड नहीं किया है। तो कारण क्या रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। तो हमारे यहाँ था एक फंक्शन, तो 29 तक मैंने पढ़ाई की थी, पर 30 को मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि उसी दिन गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे और मेहंदी वेंदी का जो प्रोग्राम था वो था। फिर 31 को फंक्शन था, तो वो पूरा दिन पूरा बिजी रहा सुबह से रात तक। ठीक है। एंड उसके बाद में 1 तारीख को वापस मेहमान थे जो जा रहे थे तो 1-2 बजे तक तो उन्हीं में ही सारा काम है वो रहा। और उसके बाद नेक्स्ट डे, उस दिन भी मेरी पढ़ाई नहीं हुई। फिर सेकेंड डे एंड मतलब 2 फरवरी के दिन मेरा एग्ज़ाम था आरएस का। ये देख सकते हैं आप पेपर, आरएस का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। तो आरएस के एग्ज़ाम, ये 3 घंटे का एग्ज़ाम था, तो इसमें चला गया मतलब मॉर्निंग में। तो फिर तैयार होके जाना है, आना 4 बज गए थे शाम को। और 4 बजे के बाद मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 2-3 टेस्ट ज़रूर दिए थे मैंने, वो भी फुल टेस्ट। तो उसमें ही 1-2 घंटा चला गया जिसको मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और इन 4 दिनों के अंदर सबसे कम मैंने अपने फ़ोन को यूज़ किया था बहुत कम यूज़ किया था। अगर यूज़ भी किया था ना तो बस जो भी मतलब पढ़ाई के सिलसिले में बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इस तरीके से मेरे ये 4 दिन गए हैं। पर अभी मैं वापस बैक टू अपनी स्टडी पे आने वाली हूँ। और इन 4 दिनों में जो दिन गए हैं वो ये नहीं मैं बोर हुई थी, बोर तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और बस ये पढ़ाई नहीं हो पाई थी क्योंकि पूरे दिन थकावट हो जाती थी, रात को बिल्कुल भी फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, डायरेक्ट नींद आती थी। तो अब आगे पढ़ाई करेंगे। और अब पढ़ाई में क्या रहेगा रूटीन, तो वो भी अब मुझे सेटअप करना है कुछ अलग तरीके से अभी। क्योंकि अभी जो मैंने रेलवे वाली वैकेंसी है वो फिलअप कर दी है और उसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर राजस्थान का जीके नहीं, सॉरी, भारत का जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और साइंस आएगी, और जो हमारा टीचिंग मेथड है वो आएगा। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट हैं जो आएंगे। तो मुझे इन 5 सब्जेक्ट को कवर करना है, जिसमें से जो हमारा जीके वाला पोर्शन है इंडियन जीके का वो हो रहा है धीरे धीरे, मतलब एक बार कंप्लीट हो चुका है, पर अभी मैं उसको एकदम रिवीजन लेके अच्छे से करना चाहती हूँ। रीजनिंग मुझे करनी है, रीजनिंग मैंने बीच में की थी पर वो छोड़ दी, तो रीजनिंग मुझे वापस करनी है। मैथ मैंने नहीं की तो मुझे मैथ भी करनी है। और उसके बाद टीचिंग मेथड है वो सही जा रहा है। मेरे क्वेश्चन मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 सही हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं। तो वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है जो 3 गलत हो रहे हैं। इतना ही है इसके अंदर, हिंदी इंग्लिश नहीं है इसके अंदर, तो हिंदी इंग्लिश तो रह जाएगा। पर साइंस है इसमें, फुल ऑफ साइंस दे रखी है। अगर मैं साइंस इसमें अच्छे से पढ़ूंगी तो हमारे 3rd ग्रेड के एग्जाम के लिए साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम में मैं क्या करने वाली हूँ, तो ये या तो मैं 45 डे चैलेंज लूँगी, चैलेंज लूँ या ना लूँ, पर 45 दिनों के अंदर मुझे मेरे सिलेबस को कंप्लीट कराना है। क्योंकि अगर ये वैकेंसी अभी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप करने की जो तारीख है वो 7 तारीख लास्ट है, तो उसके बाद मुझे लगता है 3 महीने मैक्सिमम होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आएंगे। और अभी केवीएस एग्ज़ाम की भी जो बातें हैं वो सुनने में आ रही है कि केवीएस एग्ज़ाम भी होगा, तो वो भी जून तक ही होगा। तो मैं मान के ये चल सकती हूँ इन दोनों का सिलेबस सेम है, तो इस पर फोकस करेंगे। अभी 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए मैं टेस्ट कंटिन्यू रखने वाली हूँ, टेस्ट को मैं पीछे नहीं छोड़ूंगी। और उसके साथ में 1 या 2 सब्जेक्ट है वो लेके चलूँगी, मतलब कम से कम 4 घंटे मैं 3rd ग्रेड को दूंगी। और बाकी के जो बचेंगे 4-5 घंटे हैं, 5 घंटे वो मैक्सिमम मैं देने वाली हूँ। ज़्यादा टाइम मैं रेलवे वैकेंसी को दूंगी क्योंकि 3 महीने में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम अभी हमारा नहीं होने वाला है, शायद हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक हो, मेरा मानना है जहाँ तक। तो मेरी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएगी, जीके कंप्लीट हो जाएगा इन 2-3 महीनों के अंदर, जिस तरीके से मेरे टेस्ट लग रहे हैं। और कल के टेस्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे मेरे जो मैं ये आरएस का पेपर दे के आई थी उसके बाद में मेरे, मतलब अभी तक जितने भी टेस्ट दिए ना उसमें मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर थे। इसमें 99 क्वेश्चन है वो मेरे करेक्ट हुए थे। एंड मैंने 120 क्वेश्चन किए थे जिसमें 99 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए थे और 21 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। और फिर बाकी के जो क्वेश्चन थे वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। जो अटैम्प्ट नहीं किए वो वही थे जो सब्जेक्ट विषय है, जो उनको मैंने अभी तक अच्छे से नहीं किया, तो मैंने उनके क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, हिंदी इंग्लिश के मैं कर देती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि सामाजिक 1-2 क्वेश्चन कर देती हूँ, पर साइंस के नहीं करती हूँ, मैथ के नहीं करती हूँ, इनके क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। और जो करंट का जीके है उसका छोड़ देती हूँ, क्योंकि करंट 2022 का पूछ रहे हैं, तो अब 2022 का थोड़ा सा मेरे दिमाग में अब नहीं है, तो मन नहीं है, तो मैं उनको छोड़ देती हूँ। तो हो जाते हैं 20-25 क्वेश्चन इस तरीके से जो मैं नहीं कर पाती हूँ, बाकी का इस तरीके से। तो
और मेरे टेस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। 15 टेस्ट है फुल टेस्ट, जिसमें से रात को मैंने 12 नंबर वाला फुल टेस्ट दिया था और अभी 13, 14, 15 3 फुल टेस्ट बचे हैं और ये तीनों ही फुल टेस्ट को मैं देने वाली हूँ। अब आज दूंगी एक, फिर कल, इस तरीके से मेरे 3 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे फुल टेस्ट। उसके बाद में मैं फोकस करूँगी जो भी मेरे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं उनके ऊपर, उन टॉपिक पर। तो इस तरीके से इतने में हो सकता है कि ये जो रीट का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाए और रीट का एग्ज़ाम होने के बाद शायद 3rd ग्रेड के बारे में कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें आने लगे और ये हो जाए। तो ये था मेरी जो अपडेट थी वो मैंने दे दी, जो बताना था वो मैंने बता दिया है। और आप में से अगर किसी का भी सीटेट क्लियर है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान अदर वैकेंसी पे भी दो, क्योंकि देखो जो हमारी ये वैकेंसी, हाँ ये तो आ रही है, पर मैं ये नहीं कहती कि आप एक ही वैकेंसी को लेके बैठे रहो, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग, जब हम अदर वैकेंसीज एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा माइंड डेवलप होता है। साइकोलॉजी को लेके तो बहुत होता है। साइकोलॉजी हम रीट में पढ़ते हैं वो अलग होती है, सीटेट में पढ़ते हैं वो अलग होती है, और इसके अंदर जो मैं पढ़ी हूँ ना वो साइकोलॉजी एकदम, मतलब जो टीचिंग मेथड होता है ना उनके क्वेश्चन हमें हमारा माइंड और डेवलप करने का मौका देता है, हमें और कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए थोड़ा सा जो पहले मेरे अंदर भी एक डर रहता था, भय रहता था कि यार मैं सीटेट करूँगी तो ये एग्ज़ाम रह जाएगा, ये रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब मैंने अपने दिमाग को एकदम ही ओपन कर दिया है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने खुद को यही बोला, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें सब कुछ आ सकता है, तुम सब कुछ कर सकती हो। खुद पे विश्वास रखो, खुद में हिम्मत रखो, और इसी हिसाब से मैं नई चीज़ें सीख रही हूँ। तो और ये आरएस का जो पेपर था वो कैसा था, तो मेरे हिसाब से तो देखो राजस्थान का जो जीके था वो मैंने किया है, भारत का जीके अभी तक जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन मैंने किए, पर ये पता है मेरे को ये क्लियर तो नहीं होने पाला, क्योंकि मैंने 70 क्वेश्चन किए, 150 में 70 क्वेश्चन किए मैंने, तो आधे ही क्वेश्चन मैं कर पाई हूँ, तो क्लियर तो ये नहीं होने वाला वैसे भी। और पर ये चूरू में इसका सेंटर आ गया था, इसलिए मैं इसको देने गई थी। वैसे मेरी प्रिपरेशन इसके लिहाज से थी नहीं, क्योंकि इसके अंदर विश्व का जीके पूरा आता है। मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई थी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हुई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट के पूछे गए हैं। और करंट के क्वेश्चन में भी अभी मैं करंट जो पढ़ रही हूँ, हमारे राजस्थान का करंट पढ़ रही हूँ, और इसके अंदर जो करंट पूछा गया वो भारत का करंट ज़्यादा था। तो इसी लिहाज से 70 क्वेश्चन मैंने किए। अब उसमें से कितने सही आते हैं कितने नहीं, आई डोंट नो, मैंने अभी तक मैच नहीं किया है। आंसर की जल्दी इसकी आ जाएगी, तो बाद में मैथ के क्वेश्चन आए थे, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, और अपने जो राजस्थान के जीके के दो हिस्ट्री के 2-3 ही क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी के ज़्यादा आए थे, 6-7 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे राजस्थान की और भारत के, दोनों को मिक्सअप करके। और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं देखने को मिले थे, हिस्ट्री वो कल्चर के क्वेश्चन भी मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो देखो कुछ इस तरीके से था ये आरएस का पेपर। तो इसका मेथड अलग है, इसका सिस्टम अलग है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉपर तैयारी के साथ, प्रॉपर स्टडी के साथ में। और अब तक आपने जितना भी जो भी पढ़ा है वो अच्छा ही पढ़ा होगा, और अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ लीजिए, अभी स्टार्ट कर दीजिए। 2025 में बहुत वैकेंसीज आएगी, और जो रीट की तैयारी करें उनको तो पता ही है 3rd ग्रेड आएगी, 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, 1st ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, और जो सेंटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आएंगी। केवीएस की वैकेंसी आएगी, रेलवे की वैकेंसी आएगी, DSSB की वैकेंसी भी हो सकता है इस साल आ जाए लास्ट तक, पर ये वैकेंसी आएगी, EMRS की वैकेंसी आएगी। तो बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आप टीचर के अलावा अदर को भी देखते हैं तो उनमें भी बहुत सी वैकेंसी है। बस पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। मेरी सारी थकावट दूर हो चुकी है, मैंने प्रॉपरली बहुत सारी नींदें ले ली है। आज भी मैं सुबह लेट तक उठी हूँ, तो मेरी नींद कंप्लीट हो चुकी है। बस मुझे मेरे माइंड को वापस स्टडी में लगाना है, एक्टिव करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।